आज का दिन काफ़ी मसरूफ़ रहने वाला है क्योंकि आज मैं महाना ग्रोसरी की शॉपिंग के लिए जा रही हूँ। मैंने इस बार अपने साथ 35,000 रुपये रखे हैं, लेकिन मेरी पूरी कोशिश यही होगी कि सिर्फ़ ज़रूरत की चीज़ें ख़रीदूँ, गैर ज़रूरी ख़र्च से बचूँ। और मैं आपको आज की वीडियो में दिखाऊँगी कि कैसे ग्रोसरी के दौरान फ़ज़ूल चीज़ों को ख़रीदने से बचना है और कौन सी चीज़ों को ख़रीदना है, कौन सी चीज़ों को नहीं, और अपने पैसों को हमने कैसे बचत करना है। अगर आप भी कम ख़र्च में बचत के साथ मंथली ग्रोसरी करना चाहते हैं तो आज की वीडियो आपके लिए एंड तक ज़रूर देखना। अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक ठाक खैर आफियत के साथ होंगे। अल्लाह का करम है, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो मेरी प्यारी बहनों, थंबनेल देख के तो आप लोगों को अंदाज़ा हो ही चुका होगा कि आज मैं मंथली ग्रोसरी के लिए जा रही हूँ। तो इसलिए मैंने कहा आज मैं अपनी बहनों के साथ भी शेयर करूँगी कि वो लोग भी मंथली ग्रोसरी कम बजट में कैसे करें और फ़ज़ूल ख़र्ची से कैसे बचें। तो घर से निकलने से पहले मैंने ना मोबाइल में ही लिस्ट बना ली थी और अपने साथ ना मोबाइल में ही सब कुछ नोट डाउन कर लिया था कि मैंने क्या क्या ख़रीदना है और क्या नहीं ख़रीदना है ना। ग्रोसरी करते वक्त अगर पहले से ही हम लिस्ट बना लें या अपने साथ किसी भी मतलब मोबाइल में जैसे मैंने सब कुछ नोट डाउन किया हुआ था, इससे वक्त भी बचता है और फ़ज़ूल ख़र्ची से भी इंसान बचता है। ठीक है। और मैं भी हमेशा कोशिश करती हूँ कि पहले जो ज़रूरी सामान होते हैं उन्हें ख़रीद लूँ, उन्हें अपनी ट्रॉली में रख लूँ। उसके बाद अगर जो पैसे बच गए, अगर लगा कि बाकी चीज़ भी हमें ख़रीद लेनी चाहिए ज़रूरत के हिसाब से, तो फिर हम उसे फिर बाद में ख़रीद लेते हैं। तो शॉपिंग स्टार्ट करने से पहले मैं अपनी मॉम को सब कुछ दिखा रही थी। तो यहाँ मुझे ये दिखाई दिया ना, तो मुझे पहले अंदाज़ा नहीं था कि ये क्या हो सकता है। मॉम ने कहा ये तो मतलब वो खुशबू टाइप का कुछ है ना। मतलब मैंने कहा फिर ये ऐसा ही हो सकता है कि इसे वॉशरूम में लटकाते हैं तो फिर ना वॉशरूम में अच्छी खुशबू आती है। तो मैंने कहा मैं भी ये हो मुझे पता नहीं है, तो इसलिए मैंने कहा इसकी ज़रूरत नहीं है, इसको नहीं ख़रीदना, इसे रहने दो। अच्छा, घर से निकलते वक्त ना तो मैंने सारी दालें वगैरह सब कुछ पहले से चेक कर ली थी कि मैंने क्या क्या ख़रीदना है। तो उसमें मैंने इस बार ना दालों में सिर्फ मैंने चना दाल ही ख़रीदनी थी, बाकी जो दालें थी वो पहले से मौजूद थी। मैंने कहा जब तक ये ख़त्म नहीं हो जाती मैंने और नहीं लेनी, क्योंकि गर्मी आजकल बहुत ज़्यादा है। तो इसीलिए कोशिश किया करें कि कम से कम चीज़ें ख़रीदें जिसमें ईज़िली मंथ गुज़र जाए, और जो बच जाते हैं तो उसमें फिर ना वो चूंटियाँ वगैरह इस तरह कुछ हो जाती हैं। तो मसाले वगैरह जो कम थे मैंने साथ में वो मसाले नोट किए थे, वो मसाले ख़रीद लिए। और उसके बाद ना जो मेरे अब्बू हैं वो ना मतलब ये आटा नहीं खाते, तो उनके लिए हमने चक्की का आटा लिया। और उसके बाद फिर हम लोग चिकन वाली जगह पे आ गए। यहाँ के नगेट्स बहुत ज़बरदस्त होते हैं, तो ये भी हम लेके रख लेते हैं जब इजीली इन केस मतलब कभी अचानक मेहमान आ जाए। बच्चे हैं घर में, अगर मेहमानों के लिए हम कुछ भी ख़रीद लें तो वो मतलब छोड़ते नहीं हैं, सब कुछ ही खा लेते हैं। तो फिर ऐसी चीज़ें ना मेहमानों के लिए अच्छी होती है, फ्रीज़ करके रख लेना, मेहमान जब आए तो उन्हें बस फ़ौरन से बना लो। अच्छा, फिर ना मैंने अपने लिए ना फ़ेस वॉश लेना था। अभी तक तो ना मैं फेयर एंड लवली फ़ेस वॉश ही यूज़ कर रही थी, लेकिन ना मैंने कहा अब इसको थोड़ा चेंज करते हैं। तो एलोवेरा जेल देखा, लेकिन एलोवेरा जेल मेरे चेहरे पे सूट नहीं आता, तो मैंने फिर ना ये नीम वाला जेल जो था मैंने ये लिया है। मैंने कहा चलो इसको भी ट्राई कर लेती हूँ कि ये मेरे फेस के लिए कैसा है। फिर उसके बाद मैंने काला तेल लिया था, लेकिन ना वो खालिस काला तेल बिल्कुल भी यूज़ मत करना आप लोग। मेरे दूसरी वीडियो में आपको ना अपने हाथ दिखाऊँगी, मेरे हाथ बहुत ज़्यादा ख़राब हो गए हैं। तो फिर मैंने इसके लिए ना ये डिश वॉशर लिया है, उसमें इसको मिक्स करना है। और ना मेरा चेहरा जो है बहुत ज़्यादा ड्राई है, बहुत ज़्यादा, मतलब पसीना बहुत ज़्यादा आता है ना जब किचन में काम करती हूँ। तो इसलिए फिर मैंने मेरी पाउडर्स क्रीम जो थी वो ख़त्म हो गई थी, और ना मैंने बस वही अपने लिए ख़रीद ली। मैंने इसे लगाने से ना चेहरा जो है बिल्कुल मतलब ऑयली ऑयली रहता है और जलन नहीं होती। और ना ज़्यादा चेहरा जब खुश्क हो जाता है ना तो उस पर फिर ना छोटे छोटे जैसे दाने टाइप के निकल आते हैं। और मेरी क्रीम भी ख़त्म हो गई थी फेयर एंड लवली। ये मैं बचपन से मतलब मैं 9-10 से थी ना जब से मैं यूज़ कर रही हूँ, और ये मेरे चेहरे पे इसके अलावा कोई भी क्रीम जो है बिल्कुल सेट नहीं आती। और यही एक बेस्ट क्रीम है जो मतलब मेरे चेहरे पे बिल्कुल फिट आई है। और बस अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ तो ओवरऑल सारी शॉपिंग डन हो गई थी। फिर उसके बाद मेरे हस्बैंड ने कहा कि भाई चलो ऊपर चलते हैं, वहाँ ऊपर से हम थोड़ी शॉपिंग करते हैं। तो मैंने कहा चलो ठीक है। तो उसके बाद हमने यहाँ ट्रॉली रखी और ऊपर चले गए। ऊपर तो और कुछ पसंद नहीं है, बस अम्मी को ऊपर की सारी जगह भी दिखाई। तो ना अपने हस्बैंड के लिए ना बस खूबसूरत से मैंने चप्पल ही ले ली थी। और उसके बाद ये देखिए ये इतनी लंबी चौड़ी लिस्ट बन गई थी।
लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह फिर भी आप देखिए मैंने 23,000 में सारी शॉपिंग कर ली थी। लेकिन इसमें ये था कि मिल्क पैक जो था वो रह गया था और बच्चों के पैम्पर रह गए थे, क्योंकि हम तरंग मिल्क पैक यूज़ करती हूँ, वो यहाँ पे नहीं थे। तो उसके अलावा मुझे ना ऑलपर्स अच्छा लगा, सारी यूज़ कर चुकी, बस तरंग पे अटक गई हूँ। उसके अलावा मुझे कोई भी पसंद नहीं आ रहा है। हाँ, तरंग में 2 चम्मच एवरीडे डालती हूँ ना, वो यूज़ करती हूँ। और जब घर आई, माशाल्लाह जज़ाकल्लाह, किचन की हालत तो आप देखिए, सब खाना खा चुके थे और बस वही कि किचन में बर्तनों का ढेर, हर एक चीज़ ना मुझे वेलकम कर रहा था। तो मैंने कहा कि भाई ये तो ना होने वाला काम है, यकीन मानो। बस एक तो इंसान थका हारा आए, ऊपर से किचन इतना मैसी होके देखे ना, तो थकन और ही डबल हो जाती है। मैंने कहा चलो भाई 30 मिनट में जल्दी जल्दी से अपना पूरा किचन समेटते हैं और अपनी प्यारी बहनों को भी दिखाती हूँ कि मैंने 30 मिनट में अपना पूरा किचन कैसे नीट एंड क्लीन किया। चाहे मैं कितना भी थकी क्यों ना हूँ, लेकिन मेरे किचन इस हाल में होना, यकीन मानो मुझसे कोई भी काम नहीं होता, कोई भी काम। तो बस इसलिए झटपट से मैं लग गई अपने किचन को साफ़ करने में। अपने किचन की हर एक चीज़ जो बेतरतीबी से पड़ी हुई थी उन सबको ठीक किया, और जो बर्तन वॉश करने थे बस जल्दी जल्दी से मैंने उन्हें वॉश किया, और जो सामान बाहर पड़ा हुआ था फ्रीज़ करने का था उन्हें मैंने जल्दी से फ्रीज़ कर लिया। और यहाँ कुछ सालन जो बच जाए ना, जो लगे कि मतलब ये ख़राब हो गया है, तो उसे मैं इस तरह ना डिस्पोजेबल बॉक्स जो होता है ना, मैं उसमें डाल लेती हूँ। और बाहर जो हमारे घर के सामने ना खाली प्लॉट है, वहाँ रखवा देती हूँ अपने भाई को या अपनी बच्चियों को देके वहाँ रखवा लेती हूँ। फिर वहाँ बिल्लियाँ कुत्ते जो आते हैं ना, वो खा लेते हैं, वो नहीं छोड़ते ऐसी चीज़ें। तो बस फिर उसके बाद मैं किचन आई और किचन के जो बाकी बर्तन वगैरह थे मैंने जल्दी जल्दी वो वॉश किए, क्योंकि मैंने कहा था कि अब जल्द से जल्द ये किचन भी समेट जाए और मैंने फिर ग्रोसरी भी सारी संभालनी थी। तो मैं बस जल्दी इसमें लग गई। और ये तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह रात को मैंने सालन सारा बनाया हुआ था, और सुबह के खाने से मैं बिल्कुल बेफ़िक्र थी कि भाई हमने कोई खाना भी बनाना होगा। रात को सोने से पहले हम लोगों ने ना मसूर की दाल बना ली थी, तो सुबह सालन बहुत था, तो इसीलिए ना बहुत सुकून रहा, इजी थी, रिलैक्स थी कि खाने पकाने की कोई टेंशन नहीं थी। और इस तरह शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह किचन भी ज़्यादा से ज़्यादा काम हो गया। और अच्छा, अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो मैं आप लोगों को एक बात दूसरी ज़रूर कहूँगी कि जब भी आप बर्तन धोए तो सामने इस तरह बेसन के सामने कपड़ा लाजमी रखा करें, और अपने साथ इस तरह एक बॉक्स रखें, उस पर शॉपर चढ़ा दें। जो भी कचरा होगा ना, ईज़िली आप उसे डस्टबिन में फेंक देंगे, और ना आपका किचन भी मैसी नहीं होगा, नीचे शेल्फ भी जो वो होता है, शेल्फ होता है ना, वो भी गंदा नहीं होगा, और ना आप कचरा इजीली उठा के डस्टबिन में फेंक देंगे, और आपका किचन भी बिल्कुल साफ़ सुथरा नीट एंड क्लीन हो जाएगा। तो मेरी प्यारी बहनों, आप लोगों ने मुझे कमेंट में ज़रूर बताना है कि भाई आज की वीडियो से आप लोगों को कुछ सीखने को मिला या नहीं, क्योंकि मैं हमेशा आप लोगों से कहती हूँ कि आप लोगों ने मुझे कमेंट में ज़रूर बताना है, क्योंकि आपके कमेंट्स ही मेरा हौसला बढ़ाते हैं और मेरे सीखने का ज़रिया भी। तो मैं यहाँ पे फिर जल्दी से मैंने चूल्हा साफ़ कर लिया। मैंने कहा जब पूरा किचन साफ़ हो रहा है तो ये बेचारा इतना गंदा क्यों है। तो मैंने जल्दी से अपने ना चूल्हे को भी साफ़ कर दिया, और शेल्फ़ वगैरह भी सब कुछ अच्छे से नीट एंड क्लीन हो गए। किचन अल्हम्दुलिल्लाह एकदम साफ़ सुथरा हो गया। और बाहर यकीन मानो जब हम जा रहे थे इतनी गर्मी थी कि मैं क्या बताऊँ। जब मैं बर्तन धो रही थी तो बाहर बहुत खूबसूरत मौसम हो रहा था, बहुत खूबसूरत। मैंने कहा चलो अल्लाह करे कि बारिश हो जाए, थोड़ी गर्मी में भी कमी आ जाएगी। मेरी प्यारी बहनों, मैं भी आप लोगों को यही मशवरा देना चाहूँगी कि जब भी आप घर से बाहर जाएँ ना ग्रोसरी के लिए, लिस्ट लाजमी बनाएं, क्योंकि लिस्ट के बगैर ना यकीन मानो इंसान फिर कहता है कि ये भी ख़रीद लूँ वो भी ख़रीद लूँ। लिस्ट बनाने से ना इंसान वाकई में फ़जूल ख़र्चियों से बहुत महफूज रहता है। मैं भी पहले बहुत ज़्यादा फ़जूल ख़र्च थी, बहुत ख़र्च करती थी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बक्कल आ गई है। अब ऐसी नहीं हूँ। ये देखिए अल्हम्दुलिल्लाह मेरा किचन बिल्कुल साफ़ सुथरा हो गया है, और इतने में ना बारिश भी शुरू हो गई थी। ये देखें बहुत खूबसूरत मौसम हो गया था। बस ऊपर छत पे फ़ौरन पहुंच गई। पहले मैंने चेंज किया और ना फ्रेश हुई हूँ, क्योंकि गर्मी भी बहुत सख्त लगी हुई थी। तो मैंने कहा चलो भाई चेंज करके उसके बाद हम जाके ना ऊपर मौसम को इंजॉय करते हैं। मैं और मेरी बहनें ना हम लोग ऊपर छत पे चले गए। हम लोगों ने बारिश को भी अच्छे से इंजॉय किया। तो यही मेरा आज का व्लॉग था। उम्मीद करती हूँ मेरी प्यारी बहनों आपको मेरा आज का व्लॉग पसंद आया होगा। अगर कोई गलती हो गई हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। इंशाल्लाह जल्द मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखना। अल्लाह हाफ़िज़।